हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिस पत्ते का टहनी से रिश्ता टूटता है वह पीला पड़ने लगता है और धीरे धीरे सूख कर गिरता है। वह न तो पूरब की ओर गिरता है, न पश्चिम की ओर, न उत्तर की ओर, न दक्षिण की ओर। वह उस तरफ ले लिया जाता है जिस ओर हवा उसे बहा ले जाती है। आज के सुसमाचार में बाजार के चौक पर खड़े हुए उन लड़कों का चरित्र चित्रण है। बाजार के चौकों पर ऐसे बड़े बच्चे जो बिंदास हैं, गैर जिम्मेदार हैं, जो एक दूसरे को छेड़ते हुए समय काट रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, नोक झोंक कर रहे हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने समय के लोगों को वैसे ही पाया जैसे बाजार के चौकों पर पड़े हुए बच्चे होते हैं। ईसा के समय धार्मिकता और नैतिकता के प्रति बड़ी उदासीनता और निष्क्रियता थी। सुसमाचार कहता है कि दो व्यक्ति और उनका अलग अलग व्यक्तित्व किस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता आया और इसने ईश्वर के राज्य की साक्ष्य दी। वह बड़ा तपस्वी था, सन्यासी था, निर्गुण स्वभाव का, त्यागी और वैराग्य वाला व्यक्ति था, जिसने ईसा के आने से पहले लोगों को तैयार किया, ईश्वर के राज्य की घोषणा की। लेकिन लोगों ने उसका तिरस्कार किया, यह कहकर कि उसे अपदूत लगा है। वे अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना चाहते थे। ईश्वर की बातें, स्वर्ग राज की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यूहन्ना बपतिस्ता का तिरस्कार किया। और जब ईसा आए, ईसा का स्वभाव यूहन्ना बपतिस्ता के स्वभाव से विपरीत था। ईसा ईश्वर के राज्य के बारे में लोगों को शिक्षा दिए। वे बड़े ही उत्साही, बोलने वाले, सवाल जवाब करने वाले, लोगों के साथ मिलकर उठने बैठने खाने पीने वाले। लोगों ने जब उन्हें सुना तो उन्हें भी त्याग दिया। उन्होंने उसे पेटू कहा, कुछ ने पियंकड़ कहा, और वे ईसा की शिक्षा को भी तिरस्कार कर दिए। जो लोग बेहोश हैं, जिनमें बेहोशी छाई हुई है, जो बदलना नहीं चाहते, जो स्वयं को नहीं देखते, वे दूसरों पर ही गलती ढूंढने लगते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में बताए, स्वर्गीय मूल्यों के बारे में बताए, हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और दिव्य जीवन के बारे में बताए। लेकिन लोग बाजारों में खेलते हुए बच्चों की तरह
उदासीन और निष्क्रिय पड़े रहे। यही बात थी कि बहुत प्रयत्न के बाद भी यूहन्ना बपतिस्ता और ईसा अप्रभावी मालूम पड़ते हैं। आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर तुम्हारे कल्याण के लिए बोलता है, ईश्वर तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। आने वाले राजा सिरुस के बारे में संदेश है कि एक नया राजा उत्पन्न होने वाला है, जो निकट भविष्य में यहूदियों को उनके वापस जगह पर व्यवस्थित करके भेजेगा। यरूशलेम में वे निवास करेंगे। दूरगामी भविष्य में ईसा वह मुक्तिदाता होगा जो लोगों को मुक्ति प्रदान करेगा। उदासीनता और निष्क्रियता हमारा स्वभाव ना बने। हम आगमन के इस समय में प्रभु के वचन को पढ़ें, उत्साही बने, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, प्रभु से जुड़ें और उत्साही बने। और जो भी हमारे अंदर उदासीनता, निष्क्रियता, सांसारिकता और भोग विलास की छाया है, हम उनसे ऊपर उठें और प्रभु से जुड़ें और आध्यात्मिकता की ऊंचाई पाएं। आमीन।